खून जिसका गर्म है वही वीर कहलाता है। हाँ हाँ तो टेम्परेचर हाई बन अब फिर छोट से बिराज हारों से वीरस वाले अब वीरस वाले पन्नों पर कुछ का नाम अमर है और कुछ का नाम दबाया गया है। आप लोगों ने सुना रानी लक्ष्मी बाई जी के बारे में, बड़ी अच्छी वीरांगना रहे, लेकिन उनके स्थान पर लड़ने वाली झलकारी बाई, उनका इतिहास शायद ही लोग पढ़ाएं और शायद ही बताएं। एक वीर रहे बाके चमार, जिसको पकड़वाने वाला जनरल कास्ट से था, राजनीतिक मंच नहीं गुरुजी। बाके चमार का इतिहास कोई कोई गाता है। एक महान पुरुष जिनका नाम महाराजा छीता पासी बताया गया। छीता पासी का भी इतिहास शायद ही कोई कोई जाने, है ना विशाल भैया। क्या वह कवि जी लिखते हैं 4 लाइन उबीरन खातिर कैसे? मोनू यादव सिपाही जी नागनपुर के 500 जमी से सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के चारे की हम अपनी कला में कामयाब रहे। सीधे बेटा हंस कर दिए किसान भारत का जिसने न रुकने दिया। औलाद फौलाद जल्लाद बनके मारे बैरी समर में न रुकने दिया। खोला पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी, तले बड़ा डेरो लागत पता नहीं मार भाषा लोगन के समझ आवेगा कि नहीं, लेकिन भाषा नहीं समझे के अलग मजा बा। अच्छा आवत बा तो बोली। पहले के लोग कहे कि
जैसे करे जवानी आवत है तो चोकरत क्या है वाह है आवत तो आ रहा नहीं का हो हाय के जरी पागल आकाले सुलगी बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे सुधीर भैया कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे अरे नहीं जानता मत जाना अच्छी बात नहीं बा वो लड़का कहे का कहे गुरुजी सनम तू सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए मासूका के बात रहे ओके छोड़ा कवि जी वीरन खातिर लिखतन वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो वीर जिस भी राह में चलते हैं या तो मंजिल को पा ही लेते हैं या तो रास्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है वीरन खातिर कवि जी लिखतन का कसम कसम अरे माता की अलग पहचान बन जाए चल जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए कहे रघुकुल रीति सदा चली आई पर जुल्म रहा तले तू आजकल के वीर है ना तो वही बात है भाई कौन है तबे के हो जब बात कब के बाद त्रेता वाली अच्छा त्रेता वाली अच्छा बड़ा जुल्म भरे तले कुल मेहरारून के लोडे नहीं के ऊपर बा जबकि तुमको दर्द बा एमसी संपर्क कैले भाई साहब कहानी के शुरुआत में कवि जी चौहरी छंद से लेते हैं कैसे छोटा रहा घराना
ठीक बा ढेर हाँ हाँ ठीक बा कहानी के तनी समझ ला आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई हेनरी अंग्रेज बड़ी बढ़िया बात हेनरी अंग्रेज अच्छा ये अंग्रेजन के एक बात बड़ी अच्छी रही वाह वाह ठीक है अगर इतिहास बोलता है इतिहास लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में कहीं कहीं अंग्रेजों ने भी अच्छा काम किया है भारत देश के लिए जैसे रेलगाड़ी की सुविधा उसका विरोध करने वाले कौन थे उच्च वर्ग के लोग कैसा न हो ये शूद्र लोग हमारे समान हमारे बराबर बैठे हैं शिक्षा के लिए स्कूल को खोला जा रहा था विद्यालयों को खोला जा रहा था तो सबसे पहला विरोध किसका था उन्हें भी दिक्कत थी कि ऐसा न हो कि शूद्र समाज के लोग पढ़ लिख के अपने हक और अधिकार को जानने लगे आज संविधान की देन है लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिएगा जहाँ पर जनता सरकार से डरती है वहाँ पर तानाशाही सरकार होती है और जहाँ पर सरकार जनता से डरती है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है अबे आप लोग सोचा और समझा कि तानाशाही सरकार में जियत था कि स्वतंत्रता में जियत है छोटा सा शहर कानपुर शहर कानपुर में एक छोटा सा परिवार हुआ माई बाबू एक 5 साल का लड़का जेकर नाम मन्नू यादव बताया गया जो लोग कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म हमारा मजहब सर्वोपरि है उनके लिए या बिरहा मेरा एक सीख है मन्नू यादव छोट सा लड़का बा 5 साल के कहा जाता है जब तक हमारे सर पर हमारे माता पिता का साया होता है हम कितने भी बड़े हो जाएं हम फिर भी बच्चे कहलाते हैं और माता पिता चाहे 2 साल में छोड़ के जाएं चाहे 5 साल में छोड़ के जाएं चाहे 2.5 महीना पर चाहे 1 दिन पर छोड़ के चले जाएं उसी दिन हम गार्जियन बन जाते हैं कहे से कि आज के समाज में कोई ऐसा हो जो निस्वार्थ किसी की मदद करे बाकी तो हर जगह स्वार्थ ही छिपा है मन्नू यादव का परिवार है छोटा सा आय हाय ईश्वर को मंजूर नहीं था माता और पिता का साया उठा है उस 5 साल बच्चे मन्नू यादव के सर से तो गांव के मुखिया जिनका नाम रघुराज सिंह बताया गया जाति से ठाकुर थे रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी और रघुराज सिंह के बीच में एक लड़का 7 साल के जिसका नाम कमला सिंह बताया गया कमला सिंह ठाकुर समाज से और मन्नू यादव अहिर समाज से 2, 4, 6, 10 लोग लेकर गए मन्नू यादव का हाथ पकड़ाए हैं रघुराज ठाकुर को साहब तू चाहबा तई लइकवा जी जाई और तू चाहे लेबो तो लइकवा मर जाई इसका इस संसार में कोई नहीं है और आज के बाद आपको ही इसकी देख रेख करना है ठाकुर साहब तैयार हो गए कि चलिए अच्छी बात है एक से भले 2 मेरे पास एक ही बेटा था चलिए मेरे पास दूसरा भी बेटा आ गया जहाँ पर लोग घृणा की नजर से देखते हैं आज की नहीं लगभग गुलामी की बात जब इस भारत देश गुलाम था तब की बात बता रही हैं ठाकुर साहब प्रसन्न हुए धीरे धीरे समय बीतता तले कमला सिंह और मन्नू यादव पहलवानी के बड़ा शौकीन रहे कमला सिंह 7 वर्ष का था और मन्नू यादव 5 साल का तो मन्नू यादव रिश्ते में कमला सिंह को अपना बड़ा भाई समझे और दंगल के मामले में अपना गुरु समझे धीरे धीरे समय बीता नाग पंचमी का दिन आए तले होत का बिरहा में एक लाइन गीत लगत बा वैसे ई रात सबके जिंदगी में आती है कौन वाली हो गोल्डन नाइट कहाँ मिले तो नाई जनता का हो नाई जनता हो मतलब शादी के बाद पहली रात सुहाग रात अरे वाह
यो नहीं के जिंदगी में नहीं आवत गुरु जी जे बाल ब्रह्मचारी डालता जे 5+1 लड़की अपने सैया जी से कहे का कहे दुल्ही बतावे चूड़िया चट चट तोरला हमारे नारा कलैया मरोड़ के मनवाए राजा आई हो मनवाए राजा अब का खाटी चपाटी तोड़ के मनवाए राजा अब का खाटी चपाटी तोड़ के धीरे धीरे समय बीता दोनों बच्चे बड़े हुए कार्यक्रम के आयोजक साहब सम्मानित आप बड़ बेटवा कमला सिंह 21 वर्ष का हुआ और छोटा बेटा मन्नू यादव 19 वर्ष का अजले होत बा तले पहलवानी होए गुरुजी नाई बनी का चाहत है डिस्टर्ब मत करा छोड़ दा जा नाग पंचमी के दिन हमेशा प्रत्येक वर्ष दंगल रखा जाए और इस बात की चर्चा थी कि कभी कोई कमला सिंह से दंगल में नहीं जीता था तले लोगन के जमाव बा और लोगन के बीच में एक बुढ़ऊ दादा निकल के आवत है जिनकर नाम सुखू पहले के लोगन का ऐसे नाम हो क्यों के सुखू क्यों के भूरहू क्यों के नहीं रहू हाँ ठीक बा पहले के नाम ऐसे हो आज तो देखा था एक एक अक्षर के नाम बडबलू यस बड़े बात बस होशी छोड़ कर कीमत नहीं बा सभा के बीच से जब सुखू दादा बाहर आए पहले ठाकुर साहब से बात है का कहे सभा में सुखू दादा बोले कहिया एक बयान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो अच्छा नाग पंचमी के दिन कुश्ती रखाए जितने भी पहलवान आए थे कमला सिंह से सब पीछे तले सुखू दादा बाहर निकले कहीं का ठाकुर साहेब बार बार एक वीर के हाथ इमोगन के हाथ में देते तू मतलब आपके घर पर खुद ही 2 शेर पले हुए हैं बड़ा लड़का कमला सिंह जिसका कोई जोड़ ही नहीं है और आपका दूसरा बेटा धर्म का बेटा मन्नू यादव काहे नहीं दोनों के बीच में कुश्ती रखवाएगा दंगल भी देखने में रोचक होगा और लोगों का लगाव भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ठाकुर साहब का बिल्कुल बात तो आपने सही कही है मन्नू यादव के सामने यह प्रस्ताव गया तले मन्नू यादव का हाथ बता कहे बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समान बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना दंगल में गुरु लागे रिश्ते में मन कैले मन्नू ना कछु
रघुराज ठाकुर, कहे बेटा तुझे पहलवानी लड़नी है। मन्नू यादव सोचत बा रे यार मैं भी पिताजी के नजर में बड़ा हो गया, बोलिए किससे लड़ना है? कहे पहले बताओ लड़ी लेबे कि नहीं लड़बे? बाबू तोरे खून नहीं परेशान का होते है, जले लड़म नहीं, जले जीतम नहीं, तोले छोड़म नहीं, किससे लड़ना है? कहे तोर बड़े भाई कमला सिंह से। तले लगा ऊपर से नीचे देखा बाबू मजाक करत है, दिमाग सही बा? पागल हो गए हैं आप, दिमाग खराब है आपका। जिनको मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई मानता हूँ, जिन्हें मैं दंगल के मामले में अपना गुरु समझता हूँ, का चाहता गुरु से ही चेला भिड़ जाए। कहे रे लड़का काहे नहीं मानत है? गयो काहे नहीं मानत है? काहे की देख तुझे युद्ध करना है, तुझे लड़ना है, ये रिश्ते जो है वो दंगल के बाहर निभा लेना, पहले चल के लड़। कहे नहीं बाबू मानी जा, हम अपने बड़का भैया से नहीं लड़ो। तले रघुराज सिंह खड़े हो गए थे कि ऐ लड़के, सोचा था कि मैंने अपने घर पे 2 शेरों को जन्माया है। अरे तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी के ऊपर आता है कि एक को शेर बनाई और एक को गीदड़ बनाई। मन्नू यादव खड़ा रहे, जले बात अपने तक रहे तोले बर्दाश्त बा गुरुजी, बात अगर माई तक आई तुम्हें एक सपूत लड़का दिखाते हमको। हाँ हाँ ए भैया जले बात अपने तक बात तले मन्नू यादव खड़ा, लेकिन जले बात माई के ऊपर आ तले खड़ा होई के बा ऐलान करवा बा। कैसे? एक लाइन गीत लगत बा और ई गीत के बिरहा सम्राट या विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गावे। आई गीत रील पे बड़ी वायरल है, हमरे बड़का भैया लोग बड़ा वायरल करे रहे हैं रील के माध्यम से। कैसे? लड़का कहे ओरिजिनल भावा, चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे चोली टाई, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे चोली टाई। लेकिन ये गीत हमारे दिल के बड़ी करीब है, उस सबके करीब हो जाए सुने हुई, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, आप खड़े हो जाइए। अगर मन में विचार है, इरादा है, तो वो काम होगा जरूर। कैसे? एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, ओका झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई। ताले मन्नू यादव कहे बाबू चले फिर जनते नहीं है कि माई हमके का बनाई बा। कहा बता कहे सरवा पलली माई, सरवा पलली माई, जब सिंह के जोर सटाई, जंगल भूमि के ऊपर देखा लगाई, जंगल भूमि के ऊपर देखा ना हमारे माई के पैदाइश में शक बा, नहीं तो हमारे धर्म के माई के पलले में कोनो शक बा। मैं पीछे इसलिए हट रहा था क्योंकि वो मेरे भाई थे, मेरे गुरु थे, लेकिन अब नहीं, माई से बढ़ के भाई संसार में। माँ शब्द बड़ा छोटा होता है, लेकिन माँ शब्द की गहराई बहुत बड़ी होती है गुरु जी। और ये सम्मानित गार्जियन मुसाफिर, दंगल छिड़ गया। एक तरफ ठाकुर साहब का धर्म का लड़का मन्नू यादव खड़ा है और एक तरफ उनका
सगा उनका खून का बेटा कमला सिंह खड़ा है। तो होता है कि अगर मैदान में दो विरोधी हैं तो कुछ एक की तरफ और कुछ एक की तरफ, आधे आधे की तरफ है। और पूरा सम्मानित हमारे गार्जियन आप मुसाफिर भगत कमला सिंह के तरफ के लोग और एक तरफ मन्नू यादव की तरफ के लोग। मन्नू यादव की तरफ के लोग कहें कि देखा लइका बा लेकिन हो सकत है कि समय एक साथ दे दे तले जे देखे रहे कमला सिंह के कहीं पागल हो ई लइकवा लड़ी ई लइकवा लड़ी है होता बड़ा वीर से है लड़कवा सब विचार करते हैं कहना छच्चू प्यार जो होगा अब वो तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अब देखो और परिणाम का इंतजार करो कि कमला सिंह जीतता है या मन्नू यादव जीतता है। सब ले देखते हैं कैसे तेरी के भाव बा। होता है जब दंगल हो कोई कार्यक्रम हो अगर इंटरेस्टिंग है तो लोगों का लगाव और ध्यान और तेजी से बढ़ता है। अपलक अपलक का मतलब लोग एक टक देख रहे हैं पलक नहीं झपक बा। लइकवा जीती ना कमला सिंह जीती हैं इनके सामने आज तक अच्छे वीर नहीं इनके कहीं दिखत है हम लड़े नहीं महाराज देखा कुछ देखा है कमला सिंह नहीं कमला सिंह जीती और कुछ कहे नहीं लइकवा जीत जात स्वामी तो एकर घमंड चूर हो जाती। अच्छा होते करते तले एक दांव मन्नू यादव लगाया उठा के जले पटका है चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा वाह गजब चोर माई तो दुखे वाह बेटा वाह धन है चोर माई। अरे वाह फालतू बात नहीं। अच्छा यार लोगों में बात हो रही है बा अरे लइका देता नाम कह दे अरे लइका जेकर गमन आज तक अच्छे नहीं तोड़े तू 1 मिनट में 1 सेकंड में कह दिए माला पहनाने लगे लोग स्वागत करने के लिए। अच्छा एक बात देखिए मजे की बात यह है कि धर्म का बेटा जीता है रघुराज सिंह का और सगा बेटा रण में पीछे हुआ है फिर भी रघुराज सिंह को 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरा सगा बेटा इस रण में पीछे हुआ है। खुशी हुए सीने से लगाए वाह बेटा आज मुझे लग रहा है कि मैंने किसी अच्छे सपूत को अपने घर में पनाह दिया है। बखान हुआ तारीफ किए आए लेकर शारदा देवी को आवाज दिए शारदा देवी बाहर निकलो। हाँ आओ बाहर आओ। अच्छा आए आ रही है आरती की थाल सजा करके अपने धर्म के बेटे मन्नू यादव की आरती उतार के माथा चूमत बा। और लइकवा कमला सिंह इतनी घोर बेइज्जती होए के बाद सोचिए लगातार लड़ता था कभी हारा नहीं था आज पहली बार हारा है तो अपमान रोम रोम में समाया है और अपमान का बदला लेने के लिए एकदम उतारू है। गया है अपने कमरे में लेटा है आखिर माँ तो माँ होती है। माँ गई अपने सगे बेटे के लिए खाना लेकर के लइका हमार सुबेरे के भूखा नोई तनी सा खाई ले। तले कमला सिंह अपने माई शारदा देवी से कहे तुम माई हो खुद को माँ कहती हो माई हो तुम कहे खुद को माँ कहती हो। अरे शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए भी। मैंने आपके कोख से जन्म लिया मेरे हारने का गम आप दोनों के चेहरे पर नहीं दिखा और कल का आया हुआ लड़का वजीर का क्या गया उसके सामने मेरी कदर ही कम हो गई। तले माई समझावत बनाई लड़का जितना हम तोहे मानी थी उतना उ लड़का के मानी थी और जितना उ लड़का के मानी थी उतना तोहे मानी थी।
कहीं मानती है मुझे? हाँ मानती हूँ। जो कहूँगा वो करेगी, हाँ करूँगी। तले मन्नू यादव बदे कमला सिंह कहे का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, लव, स्नेह और मत जाना। हाँ नहीं तो तू गणित बताबो तो चित्रकला बदे पागल हो गया तो का मतलब बा। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। आज के संसार में जानते हैं कौन सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है? जिसके पास जीवन साथी वफादार है। कितना भी आप कमा लीजिए, अगर तार मेहरारू तो नीला ड्रम में डाले चक्कर में बा चले गुरुजी खतरे में पड़बा ना ना हो। इसीलिए आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है जिसके पास जीवन साथी वफादार है। वो लड़का कहे का कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। कहे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बुला ले मेरी जान। ये दुनिया केवल गुरुजी आगे पीछे बा, बीच में जाता ही नहीं बा। बस भाई तोहार ज्ञान अगर हम लेब ना तो तोरे जैसा मुँह आ गया मैं मत दतू ज्ञान। लड़का कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। अपने बिस्तर से चले माई के बैठाई के बड़ा प्रेम से कहे कहे तू मुझे मानती है ना? कहे हाँ मानती हूँ। कहे कि देख माँ जो है मैं तुझसे सत्य कहूँगा। मैंने उस नमक हराम को कभी अपना छोटा भाई समझा था। मैंने कभी उस नमक हराम को अपना शिष्य माना था। अरे कम से कम इस दोनों रिश्तों का तो लिहाज रख लेता वासाला, नहीं माना। और अब मेरे दिल में ना उसके लिए प्रेम है और ना ही कोई जज्बात है। मतलब कहीं सुन मेरी बात, तुझे उसे मेरे सामने लाना है। किस लिए लाना है? कहीं सुनो मेरी बात, बतावे का बतावे। लेके बंदूक कारतूस उसमें डाले
उसके दागेंगे, जान 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 हम जान से ही मारेंगे। अब जले महतारी के मारन नहीं तले हमारे कलेजा के ठंडा कहाँ से आत्मा की शांति मिली? नहीं मिली। महतारी सोचत बारे यार पागल को बुलाए। वाह रे मेरी औलाद, वाह तेरे पिता के अंदर कभी भी जाति को लेकर भेदभावना नहीं आई। कभी मेरे अंदर उस चीज को लेकर कोई भावना भेदभावना नहीं आई। और आज केवल एक दंगल हारने के लिए, जिसे लोग कहते थे कि यार अंगद और हनुमान की जोड़ी है, आज तू उसी की जान लेने पर उतारू है। कहे माई अब हमके ज्ञान के बात मत बताओ। ज्ञान पटरिया पर रखे रह। कहे ओके जमन करे के रहन उ करे, अब हमके जमन करे के बाप हम करब। मेरी पारी है। और तूने मुझे वचन दिया था जाओ उसे लेकर आ। गई है डरे से में कदमों के साथ। मन्नू यादव रियाज मारत बा। क्या बात? तले मन्नू यादव के महतारी आवाज देत बा शारदा देवी, बेटा मन्नू हाँ आए बेटा। आया है। मन्नू यादव हाँ माई बोल। कहीं कि अच्छा एक बात बाप पूछी तो सी जवाब देबे, हाथ दूंगा। क्या तू मुझे नहीं माँ समझता है? कहीं माई पागल हो गई है। सुबेरे सुबेरे का या ना सुना बकत है। मजाक का मूड नहीं मेरा। मेरा भी मजाक का मूड नहीं है। क्या बात है बोलो। कहीं जे तने पूछियो तने बोलो करे, आगे मत बोल। आगे बोलबो मत करे। कहे बता तू मुझे अपनी माँ मानता है कि नहीं मानता है? लड़का कहे हाँ मानता हूँ। क्यों? कहे कि जो मांगूंगी वो देगा मुझे। कहे माई तो हमार परम सौभाग्य हुई जले, इतना दिन से कुछ नहीं मांगे, आज मांगत है, बोल का चाहिए? तेरे खातिर तो हंसत हंसत अपन जान दे दे। निकाल देगी तो के माई। शारदा देवी कहे नहीं रे बेटा, जान नहीं चाहिए तुझसे। पहले तू मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देगा। कहीं हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा। तिरवाचा बंधवाई है। कहीं बेटा मुझे यही चाहिए कि तू ये घर छोड़कर चला जा। तले लइकवा देखा माई, अब देख अब ढेर हो गया है। एक बार हम कहें कि हमारे मजाक के मूड नहीं भाई का बोलत है। 5 साल का था जब मेरे माता पिता मुझे इस संसार में, स्वार्थी संसार में छोड़कर चले गए। जब से मैंने जाना है, माना है, मैंने आपको और पिताजी को पूजा है, अपना गार्जियन समझा है। मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मेरे इस संसार में कौन है माँ? तू वचन दिया था, अब अपने वचन से तू पीछे नहीं हट सकता। एक बात है, जो वीर होते हैं गुरुजी वो दानी भी होते हैं। अच्छा माँ की बात माना और चल दिया अपना घर परिवार, अपना पूरा संसार छोड़कर चला है। धीरे धीरे समय बीतत बा, बदले की भावना अब दिल के अंदर ही रह गई। कमला सिंह भी सोचे कि लागत बा लइकवा डेराई के भाग गवा का डर के कारण या घर ही छोड़ के चला गया। और मैं भागने वालों से मुकाबला नहीं करता। ये बात सोच करके खुद को सांत्वना दे, खुद को हिम्मत दे। धीरे धीरे समय बीतत बा, तले अंग्रेजन के एक सरदार जिनका नाम हेनरी अंग्रेज बताया गया, लॉर्ड हेनरी बताया गया। तले हेनरी जाने कि यार हिंदुस्तान के लइकन में बड़ा दम बा। लइकन में सबसे बरियार नाम उठ के आवत बा कमला सिंह के। कहे नहीं लइकवा से एक बार हम दंगल लड़िए ली। विचार बनाया, कैसे बनाए बा? पापड़ के भाव में कभी लिखते हैं। अरे तो मची है कुश्ती बज गया, अब डंका संका मनवा में। अरे मची है कुश्ती बज गया, अब डंका संका मनवा में। तो कमला से कहे बन गया रणबंका संका मनवा में।
गॉड का मतलब मेहरारू। गॉड का मतलब भगवान। हाँ तो ठीक से बोला है। हाँ जैसे लग रहा था इशारा। अंग्रेज था तो अंग्रेजी गुरुजी जन्म कर था। हाँ ओ माय गॉड। ए छोड़ यार। अच्छा उनकर लोग के बात ना तले अगर वो लोग हिंदी बोलिए तो ऐसा लगी कि केवल अंग्रेजी में बोलते हैं। कब गुरुजी? अच्छा जो भाषाएं ए यार रुक जाए यार काहे सोचत है हम अपन बोले लगे। अच्छा ये होता है कि जो भाषा हमको नहीं आती है वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे हमको आप लोगों की भाषा बड़ी प्यारी लगती है और आप लोगों को शायद मेरी भाषा पसंद आती है, अच्छा लगता है ना। हाँ तो ये होता है काहे से कि हम लोग ठेठ अवधि बोलते हैं। वो छोरवे वैसन बा कब गुरुजी? छोरवा। अरे छोरा नहीं, छोरा लड़का नहीं, छोर। प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर अब प्रयागराज चारों बॉर्डर पे हमारा घर पड़ता है। अच्छा चला है कमला सिंह भी प्रत्येक दिन की तरह अपने पहलवानी के लिए चला। तले हेनरी अंग्रेज आया तले कहा ओ माय गॉड कहा कि कहाँ गया? कौन? अरे वही जिनका नाम तुम लोग प्रत्येक दिन एवरीडे लेते रहते हो। कौन भाई? अरे वही कमला सिंह। क्या नाम है उसका? कमला सिंह। अरे अंग्रेज चला गया इनको छोड़िए। हाथ में समाई गई। कहाँ है? पहलवानी लड़ने के लिए आया हूँ लड़के से। कहे कि देख बता देना उस कमला सिंह से अब एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से वो लड़ेगा और एक तरफ मैं अपने इंग्लैंड के लिए लड़ूंगा। कमला सिंह तो था नहीं, लोग थे भाई हिंदुस्तानियों का खून गर्म हुआ। अरे यार सामने से आकर चैलेंज कर रहा है। कहे सामने से चैलेंज कर रहा है। कमला सिंह रहे नहीं मान गए। कहे सिंह की बात नहीं, अब गांव के रहे नहीं, क्षेत्र के रहे नहीं, जिला के रहे नहीं, प्रदेश के रहे, बात अब केवल भारत देश के रहे। मान गए कि भाई युद्ध होगा यानी पहलवानी होगी, आप आइएगा ठीक आज के 10 दिन बाद इसी जगह। ठीक इसी दिन 10 दिन के बाद जब आइएगा तब आपसे कुश्ती लड़ने के लिए कमला सिंह तैयार रहेंगे। अच्छा ये न्यूज़पेपर छपत बा गुरुजी, पत्रिका छपत बा न्यूज़पेपर और तले ई बात फैलत बा। अच्छा एक बात बा, अच्छी बातें छिप सकती हैं लेकिन खराब बातें नहीं छिप सकती। आप उसे कितना भी छिपा लीजिए कितना भी, लेकिन वो वायरल हो ही जरूर। हाँ अच्छा धीरे धीरे यार इनके मुख से उनकर तक, उनकर से उनकर तक, उनकर से इनकर तक कुल बात फैलत बात तले ई बात पहुँचत बात के करे लगे। आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं। अरे 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही चारों तरफ फैले लगे सुना समाचार। मन पहलवान ताप गैया के चरावत रहले। मन पहलवान
बात फैली है मन्नू पहलवान तक। भाई घर से निकाला गया, घर से माँ के द्वारा भगाया गया। तले अपन पेट पाले खातिर कुछ न कुछ तो लोगन के करे के पड़ी। तो मन्नू पहलवान भी गांव समाज के जितना जानवर रहे, गाय भैंस बकरी लेके चल दे बेचारा। दिन के दिन जंगल में बीते। तले खबर मिलत बा कि मन्नू पहलवान दंगल रखा गया है और दंगल में एक तरफ हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं कमला सिंह, जिनके तू अपन गुरु मानत है, और एक तरफ हेनरी अंग्रेज आ रहा है इंग्लैंड की तरफ से। तू लड़का विचार करत बारे यार, जले हमार गुरु हमसे नहीं जीते तो उसी का जीती है। जब वो मुझसे नहीं जीते तो पता नहीं अंग्रेज कवन दाव जाने कवन नहीं, पता नहीं जीती कि नहीं जीती। अब कुछ भी हो, गुरु मुझे मारे या अपना ले वो बात की बात है, लेकिन मैं भी वह पहलवानी देखने जाऊंगा। ठीक 10 दिन बाद गया उसी भूमि पर, देखा तो लोगों का जमाव लगा है। अच्छा हम बताए ना कि चाहे गवैया हो चाहे पहलवान हो, लेकिन उन लंगोट के पक्का हो। अब कमला सिंह कूदा, हेनरी अंग्रेज क्या शरीर जब देखा, बॉडी देखा तो ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बारे साला 60 फीट का लंबा ऐसी हम जीता। तले एक बार ऐसे मसक दे तो रही जाबे। अच्छा विचार करत बा, काहे यार हिंदुस्तान के इज्जत चाहिए, बचे चाहिए मत बचे, वो मन में विचार करे। कहे चाहिए बचे चाहिए मत बचे, लेकिन कमला सिंह अपन जान नहीं गई है। पीठ दिखा करके चला है तो लोग सोच रहे हैं अरे यार ये कमला सिंह क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान की इज्जत चली जाएगी। तले वाह रे लड़का मन्नू यादव दंगल में कूदा है। बात पर बात होनी चाहिए। मन्नू पहलवान अपने गुरु का सम्मान बचा रहे हैं कि हेनरी अंग्रेज पहले चलवा से लड़ा तले गुरु तक जाया है। एकलव्य जी की जयंती मनाई गई गुरु जी बड़े जोरों शोरों के साथ। एकलव्य जी को भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, इसी कारण कि वो अछूत थे, भाई नीचे समाज से थे, और उन्होंने मूर्ति का आकार देकर शिक्षा दीक्षा ली। तले अर्जुन जी की बात नहीं पता चले, वो कुकुर के मुख में, कुत्ते के मुख में जब उन्होंने बाण मारा था कि कुत्ता भी सेफ और उसका मुंह भी बंद। अर्जुन जी को ये बात नहीं बर्दाश्त हुई, अरे यार मुझसे बड़ा धनुधर कौन हो गया। तले गुरुजी लगे जाए के कहा, गुरुजी देखा तू ही, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर आप किसी को नहीं बनाएंगे। तले क्या है ये बात। अच्छा गया कहीं करे लड़का, तोर गुरु क्या है? कहे मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना ही गुरु माना है और उन्हें ही मानता हूँ। कहे मैंने तो तुझे कोई शिक्षा नहीं दी। कहीं अरे आपने नहीं दी, मूर्तियाँ तो दी है बना। तले एक अंगूठा मांग लिया गया, इसीलिए कि निचले समाज से था कि ऐसा ना हो कहीं अर्जुन जी से श्रेष्ठ हो जाए। फिर भी गुरु की मर्यादा के लिए उसने अपना अंगूठा दे दिया। वैसे ही मन्नू पहलवान भी अपने गुरु, अपने बड़े भाई की इज्जत को बचाने के लिए चल दिया लड़ने के लिए। अब तो एकदम सन्नाटा बा पूरे दंगल में कि हिंदुस्तान के पानी बची कि इंग्लैंड वाला ले जाइए। तले फिर से होते गुरुजी मन्नू पहलवान उठा के था, फिर से लोग प्यार किए, गले से लगाए, और आकर के मन्नू पहलवान से उसका बड़ा भाई कमला सिंह भी जैसे माफी मांगे बदे चलत बात। तले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक जैसे ही ताना है कमला सिंह के ऊपर, तब तक मन्नू पहलवान देखा और अपने गुरु का सुरक्षा कवच बनकर के सामने आया। बंदूक से गोली छूटी, और जब गोली छूटी तो आकर के मन्नू पहलवान के सीने पर लगती है। आय हाय बाबू, कमला सिंह को अभी अपने गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा तक भी नहीं मांगा था, और मन्नू पहलवान के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। मन्नू पहलवान के अपने गोदिया में लेके कहे कि भाई देख मुझे माफ कर दे, और मैं तुझे अपने छोटे भाई अपने अंगद को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा और तेरी देखभाल करूंगा। तो ले मन्नू यादव हथवा पकड़ के एक बात कहे। कौन बात कहे? आखिरी भाव।
हाथ पकड़ लिया मन्नू पहलवान, कहन मेरे बड़े भाई मैं आखिरी विदाई इस संसार से अपने बड़े भाई की गोदी में लेट करके ले रहा हूँ, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप ही कभी मेरी जान के दुश्मन बने बैठे थे और आज मेरी कर्मों की वजह से आप मेरी जान बचाने के लिए व्याकुल हैं। मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे भाई। मैंने इस जंग को तो जीत लिया, अपने हिंदुस्तान की इज्जत तो बचा ली, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया मेरे बड़े भाई। अगर माफी में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। मेरी आखिरी विदाई, मेरा आखिरी दर्शन मेरी माँ शारदा देवी से करवा देना। मेरी लाश को मेरी माँ को दिखा देना। क्यों? तले बतावत बा का बतावे। अरे जियत जिंदगी नहीं कई पवली हम सेवा, तो कर्जा न चुकाया मखिलाई जो गले। अरे खुशी माई के तू देवा विश्वास भैया, अरे खुशी माई के तू देवा विश्वास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। कहे जानते हैं मैं अपनी माँ को ये लाश दिखाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरी जान बचाई थी आपसे, और मैं अपने भारत माँ के लिए इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। तो मेरी माँ को मेरी लाश दिखाकर ये कह देना मेरे भाई कि मैंने अपनी भारत माँ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, आपने मेरा खून नहीं किया। इतना ही कहकर दम तोड़ा है मन्नू पहलवान व यादव समाज का लड़का। पहुंचा है मन्नू पहलवान की लाश लेकर अपने घर रघुराज ठाकुर और शारदा देवी के बीच में। तले कमला सिंह आवाज दे बा माई, आपसे मिलने के लिए मेरा छोटा भाई और आपका छोटा बेटा मन्नू यादव आया है। जवान मातारी सुने कि हम मन्नू यादव के नहीं छोड़ब, वो मातारी सुनत बा कि मन्नू यादव मिले बदे आए बा। तले मातारी कुल काम छोड़ के भागत बा। तले बाहर आई और देखती है कि एक सफेद कफन में लेटा हुआ युवक पड़ा हुआ है। कफन हटाई है और देख करके आवाक हो गई माँ कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। कहे माई मैंने नहीं, कि अपने भारत भूमि के लिए शहीद हो गया। शहीद लोग अपने भारत देश के लिए होते हैं तो लोग कह देते हैं अरे यार शहीद हो गया। 2-4-6 दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग डाल के प्रचार कर दिए भाई वो शहीद हो गया, एक स्मृति बन गई और घर परिवार को 2-4-6 लाख रुपए दे दिए, हो गया। क्या 2-4-6 लाख 10 लाख देने से वह वीर सपूत बेटा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। कोई भी आकर के कोई भी बाहरी देश आक्रमण कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को जब आक्रमण करना पड़ता है तले जले ऊपर से परमिशन नहीं मिली तले नहीं करी। बारे हमारे भारत देश का शासन शहीद हुआ है और मन्नू पहलवान यानी मन्नू यादव इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करके इस दुनिया से चला गया। आजादी सदैव बलिदान मांगती है, इतना याद रखिएगा। और इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। जिनके अंदर बगावत करने की क्षमता है वो वीर हमेशा इतिहास के पन्ने पर अमर होता है। यही होता है एक वीर सपूत बेटे का फर्ज इस भारत भूमि के लिए। आखिरी में खानदान के परिचय। राजेश यादव फौजी साहब, अच्छा राजेश यादव पौनी की गुरु बिहारी गुजरेश